नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूं, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। तो सबसे पहले मैं डिस्कशन करूंगा राजेश एक्सपोर्ट के बारे में। तो राजेश एक्सपोर्ट के बारे में डिस्कशन करूँ तो इस कंपनी के ऊपर एक चीज़ को नोटिस करना कि राजेश एक्सपोर्ट इंडिया के एक पॉपुलर कंपनी एक एक टाइम था, मगर आज इसका हालत खराब है। क्यों? क्योंकि एक टाइम कंपनी सेकंड पोजीशन में था, टाइटन के बाद इसका नाम देखने को मिलते थे क्योंकि इसका मार्केट कैप इतना बड़ा था। कल्याण ज्वेलर्स जब मार्केट में लिस्टिंग हुआ उसके बाद कल्याण ज्वेलर्स नंबर सेकंड पोजीशन में आ चुके हैं और राजेश एक्सपोर्ट का हालत थोड़ा सा खराब हुआ है। तो देखिए बहुत सारे लोगों को कमेंट्स है कि सर राजेश एक्सपोर्ट के ऊपर लगातार करेक्शन होने के बाद जब गवर्नमेंट ने जो चार्जेस है मतलब कस्टम ड्यूटी जो चार्जेस है उसको कम कर दिया, उस दिन में सारी ज्वेलरी कंपनीज भागता हुआ देखने को मिले। राजेश एक्सपोर्ट भी भागा था, मगर ऐसे क्या हुआ कि राजेश एक्सपोर्ट फिर से गिर रहा है। देखिए मैं पहले आपको टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स को दिखाना चाहूंगा जहाँ पे आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। देखिए जिस दिन बजट आया था उस बजट के दिन के बाद कंपनीज के ऊपर एक अच्छा खासा बाउंस बैक देखने को मिला, क्योंकि बजट आने के बाद यहाँ पे एक पॉजिटिव जर्नी भी देखने को मिला था। और मैंने आपको ये भी बताया कि एक स्ट्रांगली ऊपर साइड में 328 लेवल में एक स्ट्रांगली इसका क्या है, एक रेजिस्टेंस है। स्ट्रांगली रेजिस्टेंस के बेसिस में कंपनी इस रेजिस्टेंस को फेस किया और उसके बाद यहाँ से बिग क्रैश हो गया। मतलब बिग क्रैश होने का यहाँ पे चांसेस है, क्योंकि देखिए इस लेवल को बार बार वो क्या कर रहा है, रिटेस्ट कर रहा है। यहाँ पे भी एक बार टेस्ट किया, यहाँ पे भी किया और यहाँ पे भी किया। मतलब कंपनी ऑलमोस्ट तीन तीन बार इस लेवल को रिटेस्ट किया और तीन बार रिटेस्ट करने के बाद कंपनी यहाँ से बिग क्रैश होने का चांसेस रखता है। मतलब अच्छा खासा गिरावट होने का भी चांसेस है। तो बहुत दिनों से यही बता रहा हूँ कि 200 डेज मूविंग एवरेज इसका स्ट्रांगली एक रेजिस्टेंस है, उसको वो ब्रेक इतना आसानी से वो नहीं कर पाएंगे। हाँ, आसानी से ब्रेक कर लेते अगर कंपनी का रिजल्ट अच्छा आया होता। कंपनी के रिजल्ट में क्या है, देखिए कंपनी का रिजल्ट जो है वो कई हद तक कंपनी का सेल्स डाउन है। एक्सपेंस को सेम टू सेम लेवल में रखा, ज़्यादा एक्सपेंस कर बैठे, इसके लिए कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो नेगेटिव में चला गया। और इस बेसिस में जो कंपनी एक टाइम राज करता था, 200 से 300 बने, 300 से 400 बने, मतलब 400 करोड़ तक बने, तो आज वही कंपनी धीरे धीरे करके 45 से लेकर 12 करोड़ बने, उसके बाद 32 करोड़ का लॉसेस दिखा है। मतलब कंपनी के ऊपर एक बुरी हालत है आप इस कंपनी के ऊपर देखने को मिले। तो मुझे लगता है जो सिचुएशन बना है उस सिचुएशन के बेसिस में कंपनी के ऊपर एक अच्छा खासा ग्रोथ आने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि राजेश एक्सपोर्ट कोई खराब कंपनी तो नहीं है। बिजनेस के कुछ स्ट्रेटजीज चेंज होने के कारण कंपनी के ऊपर थोड़ा सा प्रेशराइज बनता हुआ देखने को मिले हैं। तो मैं राजेश एक्सपोर्ट के ऊपर एक ही बात कहूंगा कि देखिए इस बार कंपनी के ऊपर जो क्वार्टरली जो रिजल्ट है उसके आने से पहले ही इंस्टीट्यूशन जैसे म्यूचुअल फंड ने कंटिन्यूसली बाई करा है। एफआईएस ने कुछ क्वांटिटी को सेल अप किया। अगर एफआईएस के में और एफआईएस और डीएस के पूरा डिटेल्स के बारे में बात करूं तो आप देखें तो म्यूचुअल फंड ने लास्ट कुछ मंथ्स में क्या क्या आप देख सकते हैं। मार्च मंथ में सेल अप किया, बाकी जनवरी फरवरी मंथ में अच्छा खासा बाई किया, अप्रैल और मई मंथ में अच्छा खासा बाई किया, जून मंथ में फिर से सेल अप किया। मतलब सेलिंग क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है मगर बाइंग क्वांटिटी बहुत ज़्यादा यहाँ पे देखने को मिला। तो मुझे लगता है बेस्ट तरीके से यहाँ पे बाइंग और सेलिंग का डेटा देखने को मिला, जो डेटा कंपनी को बूस्ट करने के लिए काफ़ी है। तो मुझे लगता है जो सिचुएशन बना है उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा कंपनी में फिर से रिकवरी होने के लिए। तो इसका मतलब है कि इंस्टीट्यूशन बाइंग कर रहा है, जो सेलिंग कर रहा है छोटे मोटे क्वांटिटी के साथ। तो अभी मुझे लगता है टाइम लगेगा कंपनी का फिर से रिकवरी होने में। तो बाकी आपके क्या ओपिनियन है जरूर मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है रेलवे विकास निगम लिमिटेड, जिसको हम लोग आरबीएनएल नाम से जानते हैं। तो आरबीएनएल के ऊपर बात करूं तो कंपनी के ऊपर जो डेटा देखने को मिले करीबन 1,26,000 करोड़ के आसपास इसका मार्केट कैप है और कंपनी के जो पी रेशियो है वो 86 के आसपास है और कंपनी के आरओसी आरओई आपको बेस्ट देखने को मिला। तो मुझे लगता है जो सिचुएशन है आरओसी आरओई में तो वो शानदार तरीके से यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिला है। अभी इसी ग्रोथ के बारे में बात करूँ तो कंपनी के ऊपर जो डेटा है वो डेटा के हिसाब से बात करूँ, कंपनी देखिए 7.77 परसेंट के आसपास डेप्थ ऑफ इक्विटी देखने को मिला। मतलब डेप्थ थोड़ा सा ज़्यादा है, क्योंकि ऑब्वियसली ज़्यादा मैं यही कहूँगा क्योंकि हमेशा कहा जाता है कि 0.50 के नीचे हो तो ठीक है, 0.20 के नीचे है तो कंपनी डेप्थ एकदम कंट्रोल में है।
तो फिर भी इतना डेप्थ लेने के बाद भी कंपनी कभी भी खुद के सेल्स में, खुद के प्रॉफिट में कमी आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि कंपनी लगातार खुद के प्रॉफिट को मेंटेन्स किया। और एक चीज़ मैं आपको ये भी बता दूं, कंपनी का 8 तारीख में रिजल्ट आने वाला है Q1 का। उसके बाद खुद पता चलेगा एक्चुअली कंपनी क्या करने वाला है। तो एक चीज़ और भी आपको बता दूं, कंपनी का जो नेट प्रॉफिट का ग्रोथ है वो लास्ट टिल टू मंथ एंड लास्ट टिल टू मंथ मतलब लास्ट 12 मंथ में कंपनी का सेल्स कम हो गया, और उसके साथ साथ कंपनी का प्रॉफिट भी थोड़ा सा कम हो गया। और सेल्स एंड प्रॉफिट कम होने के कारण कंपनी के ऊपर एक प्रेशराइज यहाँ पे बनता हुआ देखने को मिले। तो मुझे लगता है जो सिचुएशन बना है उस सिचुएशन के बेसिस में कंपनी के ऊपर एक बिग प्रेशराइज है, जो प्रेशराइज कंपनी को आगे बढ़ने में थोड़ा सा रुकावट के माहौल दिखा रहा है। तो कंपनी ने एक साल में करीबन 390 से लेकर 400% तक रिटर्न दिया। तो इसको देखकर बहुत सारे लोग बार बार मुझे कमेंट्स किया कि सर फिलहाल के इस कंपनी के ऊपर क्या टेल लेना सही होगा। देखिए, बाई करना सेल करना आपके हाथ में है। मैंने जब इस कंपनी के ऊपर काम किया तब मैंने आपके साथ ये भी बताया कि एक रेंज के बेसिस में यहाँ पे एक रेंज बना था 31% का रेंज में। तो जब यहाँ पे एंट्री बने और इस लेवल में मैंने प्रॉफिट बुक किया, उसके बाद इसी रेंज को मैं एक रेंज के बेसिस में देखा और फाइनली ब्रेकआउट हुआ, रिटेस्ट किया और धीरे धीरे करके कंपनी देखिए इस हाई लेवल तक जा रहा है। जो हाई लेवल तक जा रहा है, तो जो एंटी लेवल्स बना है उस लेवल से अगर टॉप तक देखूँ तो 100% के आसपास टारगेट यहाँ पे मिलने का चांसेस है। और इसका जो मैं स्टॉप लॉस लेके चला वो 37 के आसपास है, सॉरी 34% के आसपास है। तो हमेशा मेरा 1:3 रेशियो का टारगेट एंड स्टॉप लॉस होता है। तो जिसके लिए मैं इंतज़ार करूँगा, इसके लिए मैं वेट करूँगा, क्योंकि कंपनीज़ के ऊपर दम है। ऐसे नहीं कि बजट ने कुछ खास अनाउंसमेंट नहीं किया रेलवे के ऊपर, तो क्या कंपनी बेकार हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। तो कंपनीज़ के ऊपर एक चीज़ को और भी नोटिस करना, कंपनी के ऊपर बिग अनाउंसमेंट है। 1.91 बिलियन कॉन्ट्रैक्ट कंपनी को मिल चुके हैं, और इसी कॉन्ट्रैक्ट मिलने के बाद कंपनी के ऊपर और भी ज़्यादा बूस्ट देखने को मिल रहा है। तो बाकी आरबीएनएल के ऊपर एक ही बात कहूँगा, कंपनी का रिजल्ट आने दीजिए, उसके बाद खुद पता चलेगा एक्चुअली कंपनी कर रहा है। तो आपकी क्या ओपिनियन है, जरूर मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है यूपीएल लिमिटेड। बेसिकली यूपीएल एक 41,500 करोड़ का कंपनी है। कंपनीज के जो डेटा है उस हिसाब से बात करूँ, कंपनी का हालत आज खराब है। बहुत सारे लोगों का ये कमेंट्स करना है कि यूपीएल बेकार कंपनी है। तो एक एक डेटा मैं सबसे पहले आपको शेयर करूंगा। देखिए, यूपीएल अगर बेकार कंपनी होता तो इंस्टीट्यूशन 2021 से इस कंपनी के ऊपर होल्डिंग करके रखे हैं। आज पूरा का पूरा माल बेचकर भाग जाते, मगर तब भी 34% के आसपास होल्डिंग था। आज भी 34% के आसपास होल्डिंग है। और एफएस के साथ साथ डीएस के पास देखिए 17 से 16% होल्डिंग था। आज भी 15% के आसपास होल्डिंग्स है। पब्लिक के पास मैं छोड़ ही देता हूँ। इंस्टीट्यूशन बहुत शानदार तरीके से काम कर रहा है। इंस्टीट्यूशन शानदार तरीके से इस कंपनी के ऊपर होल्ड करके रखा है। मतलब इस कंपनी में दम है, इस कंपनी में पोटेंशियल है आगे बढ़ने का। तो दूसरी बात ये भी है, अगर कंपनी का कैश फ्लो देखा जाए तो कंपनी का 1800 करोड़ का प्रॉफिट दिख रहा है, मगर कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ देखे तो कंपनी का 1800 करोड़ का लॉसेस दिख रहा है। मतलब कंपनी का जो कैश फ्लो है वो पिछले सालों में जो कैश फ्लो पॉजिटिव नहीं था, क्योंकि पिछले साल में 4400 करोड़ के आसपास कंपनी के प्रॉफिट थे, उसके बेसिस में कैश फ्लो उतना ज़्यादा नहीं था। तो उसको यहाँ पे फाइनली उसको यहाँ पे शो कर गया, मतलब फाइनली वो पैसा कंपनी के हाथ में आ भी चुके हैं। देखिए, एक चीज़ को नोटिस करना, मान के चलिए आपके एक बिजनेस है, उस बिजनेस में आपको कस्टमर को प्रोडक्ट सेल किया और अपने खाते पे लिख के रखा है कि मुझे 1 लाख का टोटल सेल हुआ है। मतलब 1 लाख के अकॉर्डिंग में मान के चलिए अब मुझे 20,000 रुपये का प्रॉफिट होगा, तो 20% का मुझे प्रॉफिट होगा। ऐसे सोचकर आपने ये सोचा कि मेरे पास टोटल 1,20,000 रुपया आएगा। तो बहुत सारे कस्टमर ने पैसा नहीं दिया, तो इसके लिए आप ऐसे सोचना गलत होगा कि आपके जेब में 20,000 रुपया आएगा। तो आप खाते में तो लिख चुके हैं कि 20,000 आएगा, क्या सही में आपका 20,000 आया? तो आपके अगर हाथ में पैसा आए तो ही आपको 20,000 आपका पर्टिकुलरली आपके पैसा आपके जेब में आया है। तो उसको कहा जाता है कैश फ्लो। मतलब कैश फ्लो सही है तो सब कुछ ठीक ठाक है, अगर कैश फ्लो सही नहीं है तो बुरी तरीके से हालत हो सकते हैं। जैसे कंपनी देखिए इस बार फिक्स्ड एसेट को जो परचेज किया करीबन 1900 करोड़ के आसपास। अगर कंपनी लॉस मेकिंग ही कंपनी है, कंपनी अगर बेकार कंपनी है, तो उसमें तो आपको फिक्स्ड एसेट नेगेटिव दिखेगा। तो सॉरी, फिक्स्ड एसेट कम देखने को मिलता था। तो यहाँ पे क्या हुआ, कंपनी का फिक्स्ड एसेट भी पॉजिटिव दिखा। मतलब कंपनी में एक
ग्रोथ का होने का चांसेस ज़्यादा है। इस ग्रोथ के बेसिस में कंपनी में आगे बढ़ने का भी पोटेंशियल ज़्यादा है। तो बाकी इस कंपनी के ऊपर आपकी क्या ओपिनियन है ज़रूर मुझे कमेंट्स करना, क्योंकि ईपीएल जैसे कंपनी के ऊपर मैं बुलिश हूँ, मैं कंटिन्यू जरूर करूँगा। क्योंकि इसका चार्ट पैटर्न्स के हिसाब से बात करूँ तो ईपीएल के ऊपर लगातार एक करेक्शन का मोमेंटम देखने को मिले। फाइनली ये जो रेंज बना था स्ट्रांगली रेजिस्टेंस को वो ब्रेक करके ऊपर जाने का कोशिश कर रहा है। तो एक बिग फॉल देखने को मिला लाइफ टाइम हाई से। तो मैं हमेशा बोलता हूँ जब भी कुछ इस तरीके से करेक्शन होता है वो यू टर्न लेकर फिर से बाउंस बैक करता है। इसमें टाइम लग सकते हैं, कब वो यू टर्न लेगा उसका किसी को पता नहीं होता। तो चीज़ों को पहले समझिए और रिजल्ट आने दीजिए, उसके बाद पता चलेगा एक्चुअली कंपनी किस तरीके से परफॉर्मेंस करेगा। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में बात करूँ, उसका नाम है गोयल फूड्स प्रोडक्ट्स लिमिटेड, जो 65 करोड़ का कंपनी है। एक छोटा सा कंपनी है, फिर भी इस कंपनी ने गुड अनाउंसमेंट यही किया कि 31 जुलाई में, मतलब कल के दिन, सॉरी आज के दिन 1:4 रेशियो का, मतलब एक के बदले 4 शेयर कंपनी देने जा रहा है। तो जो लोग बोनस पाना चाहते हैं तो इस कंपनी के ऊपर आपकी क्या ओपिनियन है जरूर मुझे कमेंट्स करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।